हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी। अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है। डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा? बनिए एक जागरूक ग्राहक। आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं चंदन शर्मा। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में एशियाई पैरा खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से बातचीत की। आज हरियाणा दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1,80,000 रुपए से 3 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को आयुष्मान चिरायु योजना का लाभ देने की शुरुआत की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी। कल करनाल में अंत्योदय महोत्सव सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। आज चंडीगढ़ और हरियाणा में करवा चौथ का त्योहार श्रद्धा भावना से मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में एशियाई पैरा खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के दल के साथ बातचीत की। ये कार्यक्रम एथलीटों को एशियाई पैरा खेलों में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए बधाई देने के लिए आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में एथलीट, उनके कोच, भारतीय पैरालंपिक समिति के अधिकारी, भारतीय ओलंपिक संघ और राष्ट्रीय खेल महासंघों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहे। भारत ने एशियाई पैरा खेलों में 29 स्वर्ण पदक सहित कुल 111 पदक जीते हैं। इन खेलों में भारत ने पदक तालिका के आधार पर वर्ष 2018 में अपने पिछले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की तुलना में 54% बेहतर प्रदर्शन किया है। आज हरियाणा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1,80,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वर्ग के परिवारों को आयुष्मान चिरायु योजना का लाभ देने की शुरुआत की। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने इस आय वर्ग के परिवारों के सदस्यों को सैद्धांतिक रूप से कार्ड वितरित कर इस योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री JP दलाल भी मौजूद रहे। इस योजना के तहत अब तक 38,000 परिवारों ने आवेदन किया था। आज से इन सभी परिवारों को योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के कर्मचारी व पेंशन भोगियों को भी कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा देने की शुभारंभ किया। प्रथम चरण में मत्स्य व बागवानी विभागों के 894 कर्मचारियों को इसमें शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में अन्य विभागों में भी इस कैशलेस सुविधा को लागू कर दिया जाएगा। इस सुविधा के पूरी तरह लागू होने पर हरियाणा के करीब 3.5 लाख नियमित कर्मचारी, 3 लाख पेंशनभोगी और उनके 20 लाख आश्रित सूचीबद्ध अस्पतालों में नकदी के बिना उपचार करा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा प्रदेश के मान्यता प्राप्त पत्रकार भी कैशलेस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना में कुल 1340 बीमारियों को लिया गया है। प्रदेश में सूचीबद्ध 569 अस्पतालों में इस कैशलेस सुविधा का लाभ उठाया जा सकेगा व भविष्य में देश भर के अस्पताल इस योजना से जोड़े जाएंगे। आज सुबह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर एक संदेश में राष्ट्रपति ने हरियाणा की प्रगति की कामना की। श्री धनखड़ ने एक सोशल मीडिया संदेश में प्रदेश की निरंतर समृद्धि के लिए शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त की कि राज्य अमृतकाल में सपनों के भारत के लिए महत्वपूर्ण योगदान देना जारी रखेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया संदेश में कहा कि हरियाणा ने देश में कृषि और रक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में हमेशा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य के युवा नवाचार के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी शुभकामनाएं हैं कि हरियाणा विकास के हर मानक पर नई ऊंचाई प्राप्त करता रहे। रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में आज हरियाणा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर हरियाणवी संस्कृति से जुड़े गीत संगीत से सरोबार रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं विश्वविद्यालय परिसर में ही हेरिटेज विलेज की आधारशिला रखी गई। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजवीर सिंह ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की।
कुलपति ने कहा कि हरियाणा प्रांत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और पर्यटन के लिए हेरिटेज विलेज एक बेहतरीन परियोजना है। हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आज भिवानी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर 50 यूनिट रक्तदान किया गया। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही ने हरियाणा दिवस पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि आज का दिन हरियाणा के लिए गौरव का दिन है, जब प्रदेश ने अपनी स्थापना के 57 वर्ष पूरे करके 58वें वर्ष में प्रवेश कर लिया है। विद्रोही ने कहा कि हरियाणा देश के उन चंद राज्यों में से एक है जिसने चहुमुखी विकास करके अपने को देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल किया। आकाशवाणी चंडीगढ़ के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत शुरू की गई प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आज का प्रश्न है, आजादी के दीवाने पुस्तक किसने लिखी। प्रश्न एक बार फिर से सुन लें, आजादी के दीवाने पुस्तक किसने लिखी। अपने उत्तर newsairchd@gmail.com पर तुरंत मेल करें। कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की उपाधि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दी। ये सही उत्तर देने वाले हमारे विजेता हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 30 से रजिंदर कुमार। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का लाभ उठाने वाले परिवारों को सम्मानित करने के लिए कल करनाल में अंत्योदय महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम में आयुष्मान भारत, पेंशन योजना और हरियाणा में चलाई जा रही गरीब कल्याण की अन्य योजनाओं के लाभार्थी भी शिरकत करेंगे। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक सर्वग्राही योजना के रूप में शुरू किया। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के आर्थिक समावेश की सुविधा के साथ साथ गरीबी को कम करना है, यानी सबसे गरीब अंत्योदय परिवारों की आय को बढ़ाना है। ये वे परिवार हैं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से कम है। प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना के तहत अब तक प्रदेश में 76,454 लाभार्थियों के आवेदन सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 32,743 लाभार्थियों के ऋण स्वीकृत हुए हैं। सिरसा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सिरसा जिले के विभिन्न योजनाओं के करीब 600 लाभार्थी जाएंगे। आज चंडीगढ़ और हरियाणा में करवा चौथ का त्योहार श्रद्धा भाव से मनाया गया। पानीपत एवं कैथल से हमारे संवाददाता ने बताया कि आज महिलाओं ने अखंड सौभाग्य के वरदान प्राप्ति के लिए और पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा। कथाकर मां गौरी और गणेश की पूजा की। महिलाएं चंद्र उदय होने पर चंद्रमा की पूजा कर अपना उपवास खोलेंगी। कैथल जिले के गांव तितरम में हिसार के सांसद ब्रिजेंद्र सिंह ने आज 1,41,00,000 रुपए से बने दीन बंधु सर छोटू राम सामुदायिक केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस सामुदायिक केंद्र ने न केवल तितरम वासियों बल्कि इसके आसपास के दर्जनों गांवों को भी सीधा लाभ मिलेगा। ग्राम पंचायत द्वारा इस परियोजना के लिए करीब 2.5 एकड़ जमीन दी गई है। अंबाला के पुलिस अधीक्षक जशनदीप रंधावा ने कहा है कि अंबाला में सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी ताकि शहर में जाम न लगे। उन्होंने कहा कि भीड़ को देखते हुए मुख्य बाजारों में पुलिस की चौकसी भी बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा कि बाजारों में अतिक्रमण करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस विभाग द्वारा डीजीपी उत्तम सेवा पदक के लिए प्रदेश में 4 पुलिसकर्मियों तथा नगद पुरस्कार के लिए एक अन्य पुलिसकर्मी का नाम चयनित किया गया है। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने चयनित पुलिसकर्मियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में एशियाई पैरालंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से बातचीत की। आज हरियाणा दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1,80,000 रुपए से 3 लाख की वार्षिक आय वाले परिवारों को आयुष्मान चिरायु योजना का लाभ देने की शुरुआत की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।